ये देखते हैं मुन्नू कोपू के घर में आज क्या हो रहा है। सभी लोग सोए हुए हैं। सरोज उठ जाती है। आती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। मीरा तो अभी तक उठी भी नहीं होगी। आजकल की बहुएं समय पे उठती कहाँ है। रोज आंगन की तरफ जा रही है तैयार होने के लिए। अरे ये क्या, आंगन में सारा सामान बिखरा पड़ा है। लगता है कहीं कल रात चोर तो नहीं आया था। या फिर हो सकता है बिल्ली ने सारा फैला रखा हो। आती हूँ, मीरा को उठा देती हूँ, सारा सामान समेट देगी। ओ मीरा, सुबह हो गई, उठ जाओ। हाँ माँ जी, अभी उठती हूँ। सरोज मीरा को उठाने के बाद तैयार होने के लिए जा रही होती है। आजकल की बहू, इन्हें तो समय का कुछ पता ही नहीं चलता है ना। माँ जी भी ना थोड़ी देर क्या हो जाए तो बोलने ही लगती है। जाती हूँ, जाके नाश्ता भी बना देती हूँ इन लोगों के लिए। उठ के किचन की तरफ जा रही होती है। अरे ये क्या, किचन का सारा सामान इधर उधर गिरा हुआ है। ये किसने कर दिया। कल रात तो मैंने सारा सामान सही से रखा था। कहीं घर पे चोर तो नहीं आ गया। मुन्नू के पापा, पिताजी देखिए ये क्या हो गया है। क्या हुआ मीरा, इतना शोर क्यों हो रहा है सुबह सुबह, क्या हो गया। मम्मी इतनी सुबह सुबह शोर क्यों मचा रही है घर में, क्या हो गया। अरे ये क्या, रूम में सारा सामान गिरा पड़ा है, ये किसने किया है। जाता हूँ, पहले देखता हूँ मीरा इतना हल्ला क्यों कर रही है घर में सुबह सुबह, क्या हो गया। अरे ये क्या, घर का सारा सामान गिरा हुआ है, आखिर हुआ क्या है घर पे आज। क्या हुआ मीरा, इतना हल्ला क्यों मचा रही हो सुबह सुबह। हाँ मीरा, क्या हुआ है, और घर का सारा सामान ऐसे कैसे नीचे गिरा हुआ है। हाँ पिताजी, देखिए किचन में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। मैंने तो कल रात में सारा समेट के सोया था, पर पता नहीं अभी सारा सामान कैसे गिर गया। हाँ बहू, देखो आंगन में भी सारा सामान बिखरा पड़ा है और हमारे रूम में भी सारा सामान गिरा हुआ है, ये कैसे हो गया। हाँ पिताजी, देखिए आंगन में तो सारा चीज़ गिरा हुआ है। मेरे को देख के बेटा ऐसा लग रहा है कि कल रात कहीं हमारे घर चोर तो नहीं आया। बेटा घनश्याम, रूम में जाके संदूक में देखो तो सारा सामान हमारा सही है या कल रात चोरों ने ले गया। ठीक है पिताजी, अभी जाके देखता हूँ मैं। श्याम रूम में संदूक को देखने के लिए जा रहा होता है। पता नहीं कल रात क्या हो गया है, घर में सारा सामान, अरे रूम में भी सारा सामान गिरा हुआ है। अभी उठा देता हूँ यहाँ का सारा सामान, फिर देख लेता हूँ संदूक में कि सारा सामान सही है कि नहीं। सरोज तैयार होके आ जाती है। आप लोग इतनी चिंता में क्यों हैं सभी लोग। देखिए माँ जी, घर का सारा सामान गिरा हुआ है। हाँ मैंने तो देखा मीरा, पर मुझे लगा कि बिल्ली ने किया है। नहीं माँ जी, बिल्ली तो सिर्फ और सिर्फ दूध पी के जा सकती है या कुछ खा के जा सकती है, पर यहाँ आंगन में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, रूम का भी सामान गिरा हुआ है। अरे तब क्या हुआ, घर में इतना सारा सामान कैसे गिर सकता है। लगता है सरोज कल रात हमारे घर चोर आया था। ये क्या घनश्याम के बापू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं चोरों ने सारा सामान तो घर का नहीं ले गया। मैंने भेजा है घनश्याम को देखने के लिए संदूक पे कि सारा सामान सही से है कि नहीं। चिंता मत करो सरोज। श्याम रूम में संदूक देख के आ रहा होता है। अरे संदूक में भी तो सारा सामान सही है, फिर आखिर कल रात हमारे घर में हुआ क्या है कि ऐसे सारा सामान बिखरा पड़ा है। आखिर बात क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। अजी घर का तो सारा सामान सही है। अरे घर का तो सारा सामान सही है, फिर आखिर घर में हुआ क्या है। ये तो बहुत चिंता वाली बात है कि घर में सारा सामान सही है, फिर भी घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये तो हमें पता करना होगा, आखिर कल रात हमारे घर में हुआ क्या है। हाँ पिताजी, ये तो बहुत अजीब सी बात है कि घर में सारा सामान भी सही है और कुछ गायब भी नहीं हुआ है।
तुम जाके किचन में समेटो और नाश्ते की तैयारी करो। ठीक है माँ जी, अभी मैं जाके करती हूँ। चलो मुन्नू, देखती हूँ घर में क्या हो गया। आज सुबह सुबह बहुत सारा शोर हो रहा था। हाँ कोपू, चलो देखती हूँ। कोपू आंगन में उठ के आ जाते हैं। दादाजी घर में क्या हुआ है? सारा सामान ऐसे गिरा हुआ है। बच्चों, पता नहीं कल रात में हमारे घर में क्या हुआ है। गुनगुन और प्रिया मुन्नू के घर आ रहे होते हैं। चलो जल्दी से मुन्नू के घर जाते हैं, देखते हैं आज तो हम लोग स्कूल नहीं गए हैं। ये लोग स्कूल गए हैं कि नहीं गए हैं, पूछते हैं आंटी से। स्टॉप। अरे मुन्नू कोपू, तुम लोग भी स्कूल नहीं गए आज? हम लोग तो स्कूल नहीं गए गुनगुन, तुम लोग क्यों नहीं गई हो स्कूल? हाँ मुन्नू, हम लोग स्कूल इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि मम्मी ने हमें सुबह नाश्ता बना के दे ही नहीं पाया, लेट हो गया था। क्योंकि कल रात में भूकंप आई थी ना, और घर का सारा सामान गिर गया था। इसी से मम्मी ने हमें लंच बना के नहीं दे पाया, तो हम लोग स्कूल नहीं गए। हमारे घर में भी तो सारा सामान उलट पुलट रखा था। मम्मी तो अभी किचन ही सरी आ रही है गुनगुन, इसी से हम लोग नहीं जा पाए। अच्छा, अब पता चला घर में सारा सामान कैसे गिरा था। अच्छा बच्चों, अब समझ आए कि घर में सारा सामान ऐसे उलट पुलट कैसे कर रखे थे। अब समझ आया मुझे कि हमारे घर चोर नहीं आया था, भूकंप आया था जिसकी वजह से घर का सारा सामान उलट पुलट किया हुआ था। मैं तो सोच रहा था कि कहीं मैं पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर दूं कि आखिर घर का सारा सामान कैसे इधर उधर हो रखा है। चलो बच्चों, गुनगुन और प्रिया को हमारी तरफ से थैंक यू बोलो और इनके लिए तालियां बजाओ, क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि कल रात घर पे भूकंप आया था और हम लोग इस चिंता से भी दूर हो गए। वाह 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 वाह। आगे की कहानी अगले पार्ट में देखते हैं कि मुन्नू कोपू के घर में क्या होता है। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।